और वो भी पत्थर का काम करता है। इसीलिए यहाँ कथन किया गया कि भैया मृदु यानी पानी बन कर के रहो, बर्फ़ बन कर के, पत्थर बन कर के मत रहो। और तो कहने का तात्पर्य है उसका विपरीत धर्म, मार्दव का विपरीत धर्म क्या होता है? मान। मान बहुत बड़ा खतरनाक होता है। इसीलिए कवि ने कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना एह। ये कहते हैं कंचन तक त्याग देगा, हीरे मोती जवाहरात, अगर वो किसी को ज़रूरत पड़े तो उसके लिए, और देते भी हैं, अपने मान के लिए, अपना नाम के लिए अनेक प्रकार से लोग दान कर देते हैं, हीरे मोती जवाहरात भी दान कर देते हैं। सहज प्रिया का नेह, अपनी स्त्री का भी स्नेह जो है उसको भी व्यक्ति छोड़ देता है। लेकिन मान बड़ाई ईर्षा, ना मान बड़ाई को और ईर्षा को छोड़ पाता नहीं है। इसको तजना बहुत बड़ा दुर्लभ काम होता है। प्यारे बंधु, यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि आज के पूर्व कितने ऐसे जीव हो गए हैं जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया लेकिन मान को नहीं छोड़ा। ठीक है। एक और कहा जा सकता है, रावण सब कुछ पाने के बाद भी अपनी जिंदगी को छोड़ दिया, अपने जीवन को तिलांजलि दे दी, प्राण त्याग दिए, लेकिन मान को नहीं छोड़ा। ऐसे रावण जैसे एक नहीं, उस समय पर तो एक रावण हुआ, लेकिन आज की दुनिया में पता नहीं कितने सारे रावण हैं जो जिंदगी को तो छोड़ देते हैं लेकिन मान को नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार से अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, लेकिन मान को नहीं छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि घर परिवार के साथ साथ अगर कई बार तो साधु संत भी बन जाते हैं, त्यागी वृत्ति भी बन जाते हैं, और त्यागी वृत्ति बन कर के भी गुरु संग में रह कर के पता नहीं कब कोई इस प्रकार की बात आ जाए तो उस समय गुरु को भी छोड़ देते हैं, लेकिन अपने मान को नहीं छोड़ पाते हैं। प्यारे बंधु, यहाँ पर ये मान जो अपने आप में बहुत बड़ा खतरनाक होता है, इसीलिए कहा गया है जो मान व्यक्ति के लिए कहाँ पर पहुँचा सकता है, कैसे नीचे गिरा सकता है। एक स्थान पर कथन किया, मान बड़ाई कारण जो धन खर्चे मूढ़, मर के हाथी होएगा धरती लटके सूढ़। समझ में आ गया? वो कहते हैं मान के कारण से व्यक्ति क्या होता, अनेक प्रकार से धन खर्च करते हैं, अनेक प्रकार से कार्य करते हैं, अनेक प्रकार से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी मान को छोड़ पाते नहीं हैं। जो मान के लिए इस प्रकार से सब कुछ करते हैं उन व्यक्तियों के लिए कहा गया कि मान बड़ाई कारण जो धन खर्चे मूढ़। मूढ़ का मतलब क्या होता? मूर्ख, अज्ञानी। जो अज्ञानी धन खर्च करते हैं, अनेक प्रकार से कार्य करते हैं, वह अनेक प्रकार से कार्य करने वाले जो मानी जीव हैं वह मर के हाथी होएगो। क्या होते हैं? मर करके हाथी बन जाते हैं, मर करके हाथी बनते हैं, और वह अपनी नाक के लिए मान करते हैं। काय के लिए? नाक ऊंची करने के लिए। तो कर्म उनका कहता है कि हे भव्य जीव, देख तू कितनी बड़ी नाक चाहता है, आज तेरे लिए जितना बड़ा तू है उससे भी बड़ी नाक मिल जाएगी। होता कि नहीं होता? लेकिन फिर भी हाथी भी बन जाता है, फिर भी अपने मान को नहीं छोड़ पाता। हमारी माता जी हैं, वो अधिकांशतः घटना सुनाती हैं आहार दान की। आहार दान में कौन प्रसिद्ध हुआ था? त्रिलोक मंडन हाथी। ठीक है। उसकी घटना इस प्रकार से कुछ आती है कि त्रिलोक मंडन हाथी अपने पूर्व भाव में एक सेठ था, तो वो अपने नाम के लिए
हमेशा खूब दान करता था। कहीं किसी नगर में कोई धर्मशाला बनना है, क्या करो हमारा उसमें नाम लिखा दो, कितने पैसे चाहिए हैं ले जाओ, और उसके नाम से धर्मशाला बन गई। कहीं किसी स्थान पर कुआं खुदा ना है, कुआं ठीक है उसमें लिखा दो फलान से सेठ जी की तरफ से खुदाया गया, उसमें उनका नाम लिखवा दो, पैसे ले जाओ। अस्पताल बनना है, जितना भी देना अस्पताल में सेठ जी का नाम लगा दो और जितना पैसे चाहिए उतना ले जाओ। ऐसे वह अनेक अनेक प्रकार से जो भी होता था वह अपने नाम के लिए खूब दान करता था। लेकिन सेठ जी की एक पुत्र वधू थी, वो धर्मात्मा थी। धर्मात्मा जो थी उसका हमेशा भाव रहता था कि मेरे लिए कुछ भी नहीं करना है, नगर में कोई भी साधु संत अगर आते हैं तो उनके लिए आहार देने की भाव बनाती थी। वो सभी हमेशा साधु संतों को आहार दिया करती थी। आहार दे करके और अपने बहुत संतुष्ट होती थी, बड़ी प्रसन्न होती थी। समय व्यतीत होता है, अंत सभी का निश्चित है। जो मान के लिए सेठ ने दान किया था तो मर करके क्या हुआ, वो हाथी हो जाता है। और जो सेठ की पुत्र वधू थी उसने हमेशा दान किया कहे के लिए, उत्तम पात्रों के लिए। उत्तम पात्र को दान देने से और जा करके एक राजपुत्री होती है, समझ में आ गया, राजा की पुत्री हुई। समय व्यतीत हुआ, इत्तेफाक से जो हाथी जो था उसी राजा के घर अपनी पौधशाला में या पशुशाला में हाथी था। जब लड़की की उसने शादी की, राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी की, तो शादी के समय पर सबसे पहले बोले हम अपनी बेटी को इस हाथी पे बैठा करके ससुराल में भेजेंगे। हाथी को बुलाया गया। हाथी पहले तो सब काम करता था, लेकिन जैसे ही वहाँ पर आता है विदाई के समय पर उसने देखो लड़की को देखा और देख करके उसको जातीय स्मरण हो गया। बोले अरे ये तो मेरी बहू थी, और उसके लिए वो राजकुमारी नहीं अब बहू नजर आने लग गई। बोले नहीं मैं तो अब इसको अब समझ गया, नीचे बैठने के लिए महावती ने कहा बैठ बैठ बैठ, वो समझ गया कि इसको मेरे ऊपर बैठाना है। वो बोले मैं तो नहीं बैठाऊंगा। और जाकर के खूब कोशिश की महावती ने, बार बार मारने की कोशिश की, अंकुश लगाया, बैठने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो हाथी बैठा नहीं। इत्तेफाक से जो लड़की थी वो भी समझ गई कि हमको लगता हमारे पूर्व जो जन्म का ये ससुर जो था वो मर के आज हाथी हुआ है। तो उसने समझ करके कहा बोले अच्छा ठीक है, हम हाथी पे बैठ करके नहीं जाएंगे, हम तो डोली पे बैठ के जाएंगे, हाथी ऐसी साथ में चला जाएगा। बोले ठीक हो गया, और डोली में बैठ करके गई। ससुराल में उसका जो हाथी था उसको वहाँ पर एक निश्चित स्थान पर बांध दिया गया। अब बोले हाथी का जो है खाने पीने का इंतजाम करने के लिए जो कर्मचारी लगे रहते हैं, तो उसने कहा नहीं इसका हाथी के लिए भोजन मैं कराऊंगी। और उसकी जो सेठ की जो अब तो राज रानी कहला गई, राज बहू कहला गई, वो जाकर के सब काम तो सब करते, और वो हाथी को खाना खिलाने के लिए वो जाती, हाथी को खाना खिलाती, खाने खिलाते खिलाते उसको साथ साथ उपदेश भी देती कि वो भव्य जीव, हे गजराज तुम विचार करो पूर्व भाव में क्या थे, कितने बड़े सेठ थे, कितना बड़ा संपत्ति थी तुम्हारी, लेकिन तुमने मान के कारण से और अपना सब कुछ दान मिट्टी में मिल गया और आज तुम त्रियंच बन गए हो। अब भी तुमने अपने मान को नहीं छोड़ा। अरे अब जब वो पर्याय चली गई, वो बाणा चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन आज तुमने पहचान करके वो हमको कहा कि नहीं हम उसको हाथ हम पीठ पर नहीं बैठाएंगे। कितना क्लेश उठाया, कितना कष्ट उठाया, लेकिन फिर भी अपने मान को नहीं छोड़ा। इसीलिए कहा गया उस मान के कारण जितने बड़े तुम थे आज उतनी बड़ी तुम्हारी नाक नजर आ रही है। इसलिए हे भव्य आत्मा अब भी विचार करो, आज हाथी हुए कल पता नहीं कौन सी गति मिलेगी। इसलिए अब भी सचेत हो जाओ, अब भी सुधर जाओ, और उसको सुधारने के लिए ऐसा उपदेश दिया, और रोज़ उसको खाना खिलाती, रोज़ उपदेश देती। हमको लगता है हम अक्सर बोलते हैं कि व्यक्ति को अगर मन को जीतना है ना तो खाना देते समय उसको उपदेश दो। जो जिसके साथ खाना खिलाएगा
वो धीरे 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 उसके मन को जीत लेता है। हमने एक बार और भी कहा था प्रवचन में, वो जब घटना सुनाई थी ना, कौन सी, जानवर की, ठीक है ना। सेठानी जब सेठ भोजन करने के लिए बैठे तो उनको भोजन भी खिलाती जाती और साथ साथ पूछती चली जाती। हमने बोला था कि अक्सर महिलाओं की क्या स्थिति होती है, जब कोई अपनी मन की बात कहना तो कब कहेंगी, जब खाने के लिए बैठेंगे तब कहेंगी। उस समय उसने कहा, धीरे 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 खाते समय पर उसको जो यानी इस प्रकार से उपदेश दिया तो उसके मन को जीत लिया और आखिर धीरे 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 वो हाथी को भी सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, पहले उसने इतना सब कुछ दान दे करके भी और क्या त्रंज गति में जा कर के हाथी हुआ था। जबकि शास्त्रों का उल्लेख है कि जो दान करता है और दान के फल से हमेशा कहाँ पर, भोग भूमि की प्राप्ति होती है। लेकिन दान वास्तविक दान होना चाहिए। दान के शास्त्र में साथ साथ बताए गए जो उसके जो लक्षण हैं उन लक्षणों को धारण करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है, मान व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा खतरनाक होता है। मान के लिए क्या पत्थर की उपमा दी गई। इसीलिए किसी कवि ने एक स्थान पर 4 लाइनों में कहा है, अरे पत्थर जो रखा अहम का, क्या करें गलता नहीं, सब दिए तो जलते, मन का दिया जलता नहीं, देखते ही देखते ढल ना जाए जीवन की सांझ, सबका पता तो मिलता पर स्वयं का पता मिलता नहीं, सबका पता तो मिलता पर स्वयं का पता मिलता नहीं। इसलिए यहाँ आचार्य भगवंत बोलते हैं, हे भव्य जीव, अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो, उत्थान करना चाहते हो, तो सबसे पहले कल क्रोध को जीतने की बात कही थी, आज मान को जीतने की बात कही जाती है। क्योंकि एक क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कसाएं क्रम क्रम से एक दूसरे से ज्वाइंटेड होती हैं। एक के साथ दूसरे का संबंध, जहाँ पर क्रोध होगा वो अपना क्रोध आगे चल कर के मान का रूप धारण कर लेगा। आपस में किसी से क्रोध हुआ, किसी से बातचीत झगड़ा हो गया, अब झगड़ा होने पर तुरंत क्या हो जाएगा, अभी पहले मुझसे बात करें, वो कहता नहीं पहले मुझसे बात करें। जब तक एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की बात करने की रहती है, ना वो झुकने को तैयार है और ना वो झुकने को तैयार है। अंत में इतनी बड़ी खाई बन जाती है, इतनी बड़ी खाई बन जाती है कि उसको पार कर पाना मुश्किल हो जाता है, उसको कोई पार कर पाता नहीं है, और बल्कि दोनों अलग अलग होते हैं। ध्यान रखना, चक्की जब तक दोनों पार्ट होते हैं तब तक वो अच्छा काम करती है, पीसने का काम करती है। जब दोनों पार्टें अलग अलग हो जाते हैं तो फिर पीसने का काम बंद हो जाता है, आगे सभी काम बंद हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कथन किया कि 2 पार्ट जो हैं उनको अलग अलग करने में बाधा अगर होती है तो पहले क्रोध की, और क्रोध की बात फिर सबसे दूसरा आ जाता मान। इस मान के कारण से फिर दोनों मिल पाते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज अनेक प्रकार से धर्म का संदेश देते हुए भव्य जीवों के लिए कल्याण की बात करते हुए और आगे बताते जा रहे हैं, हे भव्य जीव, तुम अपने जीवन में मान नहीं करना। मान बोलते एक बुद्धो हाथा, बोले मान करण ते मर गए रावण, कौरव, कंस। मान करण ते मर गए रावण, कौरव, कंस, जाकर देख लो घर उनके, रहा ना उनका वंश। एक साथ 3 उदाहरण एक दोहे के अंदर आ गए। ठीक है, रावण का सभी ने सुन लिया, कौरव का सभी जानते हैं। अरे थोड़ी सी भाई, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, लेकिन जहाँ व्यक्ति दूसरे का अधिकार छीनता है तो बस समझ लीजिए वहाँ पर विवाद खड़ा होता है। कौरव पांडवों की संपत्ति को छीनने को तत्पर हुए
और वहाँ पर भी मान आ गया। अंत में युद्ध चलते 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 और क्या हुआ, पूरा का पूरा कौरव वंश समाप्त हो गया। और दूसरी ओर तीसरी ओर आता है कंस। कंस का मतलब तो आप नाम, कंस का नाम तो जानते ही हैं, कौन हुआ, पृथ्वीनारायण, श्री कृष्ण का मामा है। जिस प्रकार से रावण है उसी प्रकार से लगभग कंस भी उसी प्रकार का है। वो भी एक राज परिवार में था, लेकिन कंस के द्वारा अनेक प्रकार से जो विवाद किया गया, अंत में उसका भी अंत हो जाता है। ये सब हमको लगता है इसमें जो भी प्रक्रियाएं हैं, सारी प्रक्रियाओं में पूर्व भाव का काम जरूर अपना फल दिया करता। पूर्व भाव के ऐसे संस्कार होते हैं, पूर्व भाव के ऐसे कर्म उदय में आते हैं कि पूर्व भाव के कर्म के उदय में आकर के उस जीव के लिए कोई समझाए भी तो समझ में नहीं आता। वो कर्म उनको वैसा ही करने को प्रेरित करते हैं। इसीलिए कहा गया कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा सौ सौ प्रभाव भूयास्ते स्वार्थम को बना वांछति। वे कहते हैं कर्म कर्म का हित चाहते हैं, जीव जीव का हित चाहता है। कर्म कर्म का हित कैसे चाहेगा, पूर्व के कर्म हैं वो अपना कर्म दोबारा कर्म करने के लिए जीव को प्रेरित करते रहते हैं और जीव कर्म का बंध करता रहता है, बार बार कर्म के बंध होकर के वो है इस प्रकार से उसका भ्रमण रहता है। और दूसरी ओर जीव जीव का हित चाहता है। जीव अगर एक बार भी व्रत नियम संयम को पालन कर लेता है, सम्यक दर्शन इत्यादि को प्राप्त कर लेता है, तो बस समझ लिए उसका जीव का हित होना प्रारंभ हो जाता है। फिर कर्म कितना भी कुछ करे वो पार पाता नहीं है। आप सभी को ज्ञात होगा भगवान महावीर का जीव एक ओर तो आदिनाथ भगवान की सभा में उनका पोता बन करके बैठा था, लेकिन वहाँ पर भी उसको मान हो गया। कौन सा मान हुआ, मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। और तीर्थंकर बनते ही ऐसा उसके जीवन में भाव आते ही और मान के कारण से उस सभा छोड़ करके तो चला गया। लेकिन वह एक बार पहले इस भगवान की सभा में पहुंच गया था, सम्यक दर्शन उस जीव को प्राप्त हो गया था। इस कारण से वो भले ही कितने भाव तक कितनी कितनी गतियों में जाकर के कौन कौन सी पर्यायों को प्राप्त किया। शायद आपने इस पुस्तक पढ़ी होगी, कौन सी, जैन भारती, आर्य का ज्ञानमती माता जी ने लिखी है, और शायद एक आध पुस्तक में और भी दिया है। एक हमारा भी शास्त्र है वो विशद ज्ञान वारिधि के नाम से, उसमें लिखे हैं भगवान के सारे भाव का वर्णन। कितने कितने उसमें लिखा, 60,000 बार तो है वेश्या बना भगवान महावीर का जीव, कितने करोड़ बार वह नपुंसक बना, कितने करोड़ों बार वह एक इंद्रिय अकौआ का पेड़ बना, कितने करोड़ों बार गधा बना। ऐसे ऐसे भाव उसके अंदर लिखे हुए हैं। इन भावों को प्राप्त हुआ और कितने बार नारकी, कितने बार देव और कितने बार और पशु इत्यादि पर्यायों को प्राप्त करता हुआ बार 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 इस प्रकार से संसार में भ्रमण करता रहा। किंतु एक बार उसको आत्मा की झलक आ गई थी, एक बार सम्यक दर्शन की झलक आ गई थी। जिसको जीव को एक बार सम्यक की झलक आ जाती है, जीवो जीव हितस्पृहा, वो जीव हमेशा जीव के हित की कोशिश करता है। कभी न कभी आकर के वो पुनः जीव के हित को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ऐसे वह वो व्रत इत्यादि संयम को प्राप्त करता हुआ जीव हमेशा अपने कल्याण के पथ की ओर बढ़ता चला जाता है, अपना आत्म का हित कर लेता है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी जीव का हित होगा तो हमेशा कैसे होगा, मान से नहीं, मार्दव से होगा। जब भी व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करेगा तो मान से नहीं, वह मार्दव भाव से धारण करेगा। हम तो यहाँ से एक बार चिंतन कर रहे थे तो हमने उसमें यही बोला था कि मान जो होता है
वो कुछ और की तो दूर की बात है, अपनों से दूर भगा देता। जिस व्यक्ति को मान हो जाएगा, वो मान के कारण से उसके जो अपने लोग हैं, वो मान के कारण से धीरे 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 सही एक एक करके सभी दूर हट जाते हैं। वो अकेला इकड़ा बचता है। उसके बाद उसका कोई साथ निभाने वाला, साथ देने वाला नहीं मिलता। वही बात कहते चक्रवर्ती भरत के जीवन में भी हुई थी। हमने एक दिन अभी कहीं चर्चा की थी, बताया था कि जब चक्रवर्ती भरत के लिए चक्र रत्न की प्राप्ति हुई और विजय प्राप्त करने के लिए गया, तो सबसे पहले वह मालूम चलता है जैसे चक्र रत्न को, तो उसके जो 7 भाई एक साथ जैसे वहाँ पर पहुँचता है चक्र रत्न, और भाई जा कर के भैया हम दास तो नहीं बन सकते, दीक्षा धारण कर लेंगे, और जाकर के दीक्षा धारण कर लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो दूसरे ओर कितने 92 भाई और थे, वो भी दीक्षा धारण कर लेते। 100 में से कितने चले गए, अकेला बचा। दूसरा भाई था, दूसरी माँ का भाई बाहुबली थे, उनके सामने ही बात आई दासता स्वीकार करो, बोले नहीं दासता स्वीकार नहीं करेंगे, भलाई युद्ध कर लें। युद्ध भी हुआ, युद्ध में अभी पराजित हो गया, लेकिन फिर बाहुबली भी दीक्षित हो गए। जब बाहुबली दीक्षित हो गए तो उनकी जो माँ थी, बाहुबली की माँ थी, उनके सामने बात आई, भाई बाहुबली ने दीक्षा ले लिया, तो उस समय बोलते भाई अब मैं घर पे क्या करूँगी, बेटा था उसने भी दीक्षा ले लिया तो मैं भी दीक्षा, सारी दुनिया वाले क्या कहेंगे बताओ, बेटा दीक्षा ले लिया, पति दीक्षा ले लिया, ये बुढ़िया फिर भी घर में पड़ी हुई है। और जा करके ऐसा सोच करके बाहुबली की माँ ने भी दीक्षा ले लिया। और बाहुबली की माँ तो छोटी थी, जब छोटी वाली चली गई तो बड़ी सोचती है सब चले गए तो मैं क्यों पड़ी रहूं। भरत की जो माँ थी उन्होंने भी दीक्षा धारण कर लिया। समझ में आ गया। अब कौन बचा, एक मान के कारण से पूरा परिवार चला गया, एकड़ा बचता है। शायद दुनिया वालों की भी यही स्थिति होती है। इसलिए यहाँ कहा गया कि हे भव्य जीव, अपने जीवन में मान नहीं करना, मान करने से कभी भी उत्थान नहीं होगा। इसलिए हमेशा मार्दव भाव को धारण करो। मार्दव भाव को धारण करने वाली एक छोटी सी घटना लेके अपने आवाज समाप्त करते हैं। एक बार क्या हुआ, इस प्रकार की घटना कुछ आती है बौद्ध के संबंध में। ये बुद्ध का जब अंतिम समय आया तो उनके कुछ शिष्य थे, उन्होंने कहा, बोले भंते हमारे लिए कोई अंतिम संदेश तो दे करके जाओ, हमको क्या करना। इस प्रकार की बात कही तो उस समय पर गौतम जो बुद्ध हैं उन्होंने अपना मुंह खोल दिया, ऐसा मुंह करके दिखा दिया और फिर बंद हो गए, आंख बंद कर लिया। पुनः शिष्य बोलते हैं, बोले भंते आपने संदेश नहीं दिया। बोले हम तो दे चुके संदेश। बोले कहाँ संदेश दिया, आपको कुछ भी तो बोले नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला। बोले हम बोले नहीं, लेकिन फिर भी हमने संदेश दे दिया, क्योंकि शब्द का संदेश उतना असरकारी नहीं होता जितना अशब्द का संदेश असरकारी होता। बोले क्या संदेश दिया, तब उस समय बोले हमने जीभ दिखाई थी ना। बोले हाँ जीभ तो दिखाई थी, तो जीभ दिखाने से हम क्या समझेगा, चढ़ा रहे हो क्या। बोले नहीं, हमने पूछा बताओ पहले जीभ आती है कि दांत। जीभ तो हमेशा से आती है, दांत बाद में आते हैं। अच्छा अब जाता कौन है पहले, ऐसा क्यों है, क्योंकि दांत जो होते हैं वो कठोर होते हैं, इसलिए बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। किंतु जीभ कैसी होती, मुलायम होती है, तो हमेशा साथ में आती है और साथ में जाती है। इससे यही सबसे बड़ा संदेश है कि बच्चों मान के छोड़ करके और मार्दव भाव धारण करना, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सार्थक भाव होगा और इसी से तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो मार्दव धर्म का लक्षण यहाँ पर बताया कि हे भव्य जीव, मार्दव भाव धारण करो, मृदु भाव। और मार्दव का दूसरा शब्द नाम क्या आता,
मार्दव किसे कहते हैं? मृदुता के अलावा दूसरा शब्द क्या है मार्दव का? विनय भाव। ठीक है, मार्दव का दूसरा नाम है विनय। विनय तो जानते ही हैं, लघुता। जो अपने जीवन में विनय भाव धारण करते हैं, लघुता को धारण करते हैं, वह लघु व्यक्ति हमेशा उच्चता को प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी ले शक्कर चली हाथी के सिर धूल। इस प्रकार से अपना संदेश यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे भावना भाते हैं। हे भगवान, हमारे जीवन में मार्दव भाव, विनय भाव आवे, जिसको हम प्राप्त करके अपना कल्याण कर सकें। बोले महावीर भगवान की, उत्तम मार्दव धर्म की।